नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से है आप सभी के बीच बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी इस प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत। मैं आप सभी के साथ तृप्ति लेकर आई हूं। आज का ये स्पेशल एपिसोड फिल्मों की गोल्डन जुबली पीरियड की टॉप एक्ट्रेस आशा पारेख को लेकर। रिसेंटली उन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के वेकेशन ट्रिप के कुछ बेहद ही मेमोरेबल मोमेंट शेयर किए थे। दिल चाहता है मोमेंट शेयर करती नजर आई थी आशा अपनी फेमस लवली बेहद ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड वाहिदा रहमान के साथ और अपने जमाने की टॉप आइटम गर्ल रही आशा की दूसरी दोस्त हेलेन के साथ। आशा अपनी जिंदगी में अकेलापन जब महसूस करती हैं तो इन एक्ट्रेसेस के पास जाती हैं। वाहिदा और हेलेन जो उनकी फिल्मों के सफर के दौरान की सबसे पक्की दोस्त रही हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, एक बार तन्हा थी आशा जब उन्होंने अपने दिल के सबसे करीबियों को खोया और उन्हें कैसी बीमारी ने अपनी चपेट में लिया कि अपनी जिंदगी तक होने का गम नहीं था आशा पारेख को। वो चाहती थी अगर कुछ हो भी गया तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। आशा पारेख के उस हादसे के बारे में हम बात करेंगे। उनकी जिंदगी में वो हुआ वो हादसा जिसके बाद वो बीमारी की चपेट में आए। देखिए इसके लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री की गोल्डन जुबली पीरियड की मशहूर अदाकारा यानी कि हम बात कर रहे हैं आज हमारे इस खास प्रोग्राम में आशा पारेख के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं, आशा पारेख एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने जिंदगी भर कुंवारे रहकर 78 की उम्र में भी अकेले ही अपनी जीवन काटी, लेकिन कभी किसी से शिकायतें नहीं की। नासिर हुसैन मैरिड नासिर हुसैन फिल्म मेकर संग प्यार में डूबी आशा ने उनका घर नहीं तोड़ा और अपना घर भी नहीं बसाया। प्यार की भी दे दी कुर्बानी। 60 और 70 के दशक की वो अभिनेत्री जो मोस्ट कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म की हीरोइन रही। फिल्म एक्ट्रेस होने के साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनी। आशा पारेख के बारे में आज हम फिर आपको बता दें। वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस आशा पारेख ने साल 1942 में 2 अक्टूबर को मुंबई में जन्म के बाद मुंबई में ही अपने सपनों की जिंदगी की शुरुआत की। फिल्मी एक्ट्रेस बनकर अपने डांस से लोगों को दीवाना बनाने वाली आशा पारेख की एक बार फिर से हम आपको बात बता दें। दिल दे के देखो आशा माँ फिर वही दिल लाया हूँ, लव इन टोक्यो जैसे फिल्मों के लिए आशा पारेख को हमेशा याद किया जाता रहा है। अब ऐसे में आशा पारेख की जिंदगी के कुछ राज ऐसे हैं जो आपको मालूम नहीं, ये आपको बताना चाहेंगे। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी आशा पारेख ने कभी भी अपने सपने के जिंदगी में अपनी शादी और अपने बच्चों का सपना आगे नहीं बढ़ाया। नासिर हुसैन की शादी की वजह से, उनके परिवार की वजह से। तो आपको बता दें, कटी पतंग तीसरी मंजिल जैसी फिल्मों की ये हीरोइन जिसने राजेश खन्ना से लेकर शम्मी कपूर जैसे बड़े एक्टर्स के साथ, धर्मेंद्र से लेकर विनोद खन्ना से लेकर मनोज कुमार के साथ किया था काम, वो आशा पारेख जो कि हाल ही में दिल चाहता है मोमेंट रिक्रिएट करती नजर आई। अंडमान वेकेशन आइलैंड में वो मेमोरेबल मोमेंट्स जो थे उसे शेयर करते हुए उस आशा पारेख की एक बार फिर हम आपको बात बता दें, जिन्होंने फिल्मों में तो राज किया लेकिन असल ज़िंदगी उनकी कितनी तकलीफ भरी रही है। क्या आपको मालूम है आशा पारेख ने सफ़र किया है बुढ़ापे में कुछ एलिमेंट से जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीच इस बारे में आपको बता दें। डिप्रेशन से जूझ चुकी है आशा पारेख। जी हाँ, उनके अंदर भी आता था ज़िंदगी गवा देने का थॉट। आशा पारेख ने सफ़र किया है डिप्रेशन में और इसकी वजह से उनकी सक्सेसफुल करियर के दौरान काफ़ी उन्हें तकलीफ भी हुई। आशा पारेख डिप्रेशन से जूझ चुकी एक ऐसी अभिनेत्री रही है जो कि उभर तो गई भी डिप्रेशन से, लेकिन शादी का ख्याल उन्होंने कभी नहीं किया। अपनी ज़िंदगी अपने ही हिसाब से जीने वाली आशा पारेख ने अपने परिवार को तो नहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने दिया, क्योंकि अपने परिवार के सपने ही उन्होंने नहीं देखे। माँ बाप के अलावा
अपनी संतान के सपने नहीं देखे। लेकिन मैरिज और रिजेक्शन को लेकर बात करने से आशा पारेख पीछे नहीं रही। जी हाँ, आशा पारेख ने अपने लव लाइफ पर हमेशा खुलकर बात की, लेकिन ये सब जानते हैं कि डिप्रेशन के थॉट जब आशा पारेख पर आए थे उस वक्त वो सबसे बेहद बुरे दौर से जूझ रही थी। बीते साल 14 जून की तारीख को सुशांत सिंह राजपूत का हमेशा के लिए गुजर जाना डिप्रेशन की वजह से पूरे देश ही नहीं दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा सदमा बना और ये अनहोनी हुई, जिसके कारण पूरी तरह से बॉलीवुड की कमर ही टूट गई। 34 की उम्र में सुशांत हमेशा के लिए चल बसे। ऐसे में सुशांत के जाने के बाद दीपिका पादुकोण से लेकर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस में सौम्या सेठ से लेकर कई बड़ी एक्ट्रेसेस ने अपने डिप्रेशन को लेकर बात की थी। क्या आपको मालूम है कि ऐसे में कई और एक्टर्स हैं जिनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल भरी रही। आशा पारेख भी उन्हीं में से एक है। जी हाँ, आशा पारेख ने बताया था, इट वॉज अ वेरी बैड फेज फॉर मी। आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, आई वॉज टोटली अलोन, आई हैड टू मैनेज एवरीथिंग ऑल अलोन. I did put me in depression. I was feeling miserable and had these thoughts that I would never leave. When I got out of it, it is a struggle. I had to take care of the doctors to get out of it. दरअसल डॉक्टर के सहारे के बिना आशा पारेख ठीक नहीं हो पाई थी। डिप्रेशन से उबरने के लिए उन्हें डॉक्टर के सहारे की ज़रूरत पड़ी थी। जी हाँ, आशा पारेख ने लिया था डॉक्टर का सहारा। जब उनके परिवार ने उनका साथ छोड़ा, जब हमेशा के लिए चल बसा उनका माँ बाप का साथ हम उनकी ज़िंदगी से, तो वो अकेली पड़ गई, क्योंकि उन्होंने कभी शादी नहीं की, कभी वो नासिर के पास दोबारा नहीं गई। नासिर शादीशुदा थे, इसलिए नासिर के प्यार में तो वो पड़ी थी, लेकिन शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए वो नासिर हुसैन से खुद दूर चली गई थी और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में आशा ने दखल नहीं दी। और जवानी के दिनों में ही अकेली होने वाली आशा के लिए सिर्फ माँ बाप ही थे, जिनकी उम्मीदों पर उतरना ही उनका सपना था। ऐसे में उनके लिए इस मुश्किल से निकलना आसान नहीं था। आपको ये बताना चाहेंगे कि आशा पारेख ने ये बताया था कि कैसे वो इस मुश्किल से जब बाहर आई तो वक्त कुछ और ही था, जिसके बाद उन्हें कभी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बात आशा पारेख ने खुद लोनलीनेस को लेकर कहा। इसके बावजूद आशा आज अपने घर पर अकेली है, परिवार नहीं, साथ नहीं, लेकिन फिर भी आशा पारेख के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। जैसे आपको बताना चाहेंगे, डिप्रेशन को लेकर आशा ने जब स्टेटमेंट दिए थे तो कई और बातें उन्होंने शेयर की थी। 78 वर्षीय आशा पारेख ने कई और बातें की थी। उन्होंने ये बताया था कि ये लोनसम बहुत बुरा होता है। जब आप टॉप पर होते हैं तो फिर वो लोनसम होता ही है। वो बहुत किस्मत वाली थी कि उनके पेरेंट्स उनके साथ थे, उनकी बैकबोन ही थी उनकी मम्मी उनकी करियर में, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कंप्लीट उनके परिवार थे। उन्हें खोने के बाद उनकी बैकबोन ही टूट गए, उनका करियर उन्हें अपना नहीं लगने लगा और ऐसा लगा जैसे वो क्यों जी रही हैं। बहुत बुरा फेज़ था उनके लिए, वो बहुत अकेली पड़ गई थी। खुद से सब करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। जब डॉक्टर का सहारा लेना उनके लिए इस मुश्किल से निकालने में आसान दिया। ट्रीटमेंट के बिना, मेडिकल कंडीशन या कोई भी ट्रीटमेंट के बिना ये बीमारी बाहर नहीं आती। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कैसे आशा पारेख की जिंदगी में वो हादसा अपने माँ बाप को होने का हमेशा के लिए उन्हें तकलीफ दे गया था। कुछ इस तरह से आशा पारेख की जिंदगी में तकलीफ ने रुखसत की और उन्हें अंदर से ही तोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं। आशा तन्हाइयों से भी उबर पाई और परिवार का साथ आशा पारेख को जो मिला, उस परिवार के जाने के बाद फिल्मों की दुनिया के ये सभी कलाकार ही आशा पारेख के दोस्त यार, रिश्तेदार, यार और अपने बने। जी हाँ, आज उनका कोई अपना नहीं, लेकिन ये फिल्मी दुनिया ही है जिन्हें वो अपना मानती आई हैं। खैर, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। फिल्मों की ऐसी तमाम इंडस्ट्री की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।